मित्रों नमस्कार। रामकरण रोहिला आप सभी का आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। ईश्वर कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। मित्रों आज हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और टॉपिक का नाम है पदबंध। देखिए यह टॉपिक विभिन्न हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में और साक्षात्कार में भी पूछा जाता है। सीबीएसई ने इसे 10वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम में कोर्स ए और बी दोनों में लगाया है। तो आज इस टॉपिक को हम समझेंगे जानेंगे। टॉपिक का नाम है पदबंध। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मित्रों पदबंध को समझने से पहले हमें पद को समझना होगा और पद से पहले शब्द को समझना होगा। शब्द क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक व स्वतंत्र ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कमल, चावल, बरगद, कबूतर, दिल्ली। ये दो से अधिक वर्ण भी हैं, सार्थक भी हैं और स्वतंत्र ध्वनि समूह है ये। जब किसी शब्द को व्याकरणिक नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तब वह पद बन जाता है। देखिए पद क्या है? इन्हीं शब्दों को जब हम वाक्य में प्रयोग कर देंगे तो ये पद बन जाएंगे। जैसे कमल एक सुंदर फूल है, राम मेहर मोहन के साथ दिल्ली जाएगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, शब्द जब तक वाक्य से बाहर है तभी तक शब्द है, जैसे ही वह वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद का रूप धारण कर लेता है। आइए पदबंध को समझते हैं। पदों का बंध पदबंध। तत्पुरुष समास। बंध का अर्थ है समूह या ग्रुप। परिभाषा क्या है पदबंध की? जब एक से अधिक पद मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। जैसे सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा जीत गया। वैसे तो अलग अलग ये एक से अधिक पद हो गए, लेकिन हमने कुछ पदों को रेखांकित कर दिया। ये रेखांकित पद एक समूह बना रहे हैं, तो ये समूह पदों का एक समूह होगा तो ये पदबंध कहलाएगा। अब इनमें से कौन सा पद है जिसके आधार पर हम पदबंध की पहचान करेंगे? तो इसका बड़ा आसान सा उत्तर है कि पदबंध की पहचान शीर्ष पद से होती है। अब इनमें से शीर्ष पद कौन सा होगा? तो उसका भी एक आसान सा सरल सा तरीका है। क्या? संपूर्ण वाक्य में जिस वाक्यांश को रेखांकित या मोटे शब्दों में दर्शाया गया है उस रेखांकित वाक्यांश का जो अंतिम पद है बस वही शीर्ष पद है, वही हमारा उत्तर है। उसी अंतिम या शीर्ष पद के आधार पर पदबंध की पहचान होती है। ये बात सही है कि जो अंतिम होगा वो शीर्ष पद होगा और उसी के आधार पर पदबंध की पहचान होगी। लेकिन जो अंतिम या जो शीर्ष पद है वह कौन सा पदबंध बनेगा? तो इसके लिए देखिए पदबंध के भेदों को जानते हैं। पदबंध के 5 भेद हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। अब इन भेदों में से जो भी रेखांकित वाक्यांश का शीर्ष पद यानी कि जो अंतिम पद होगा उसी नाम वाला पदबंध हो जाएगा। यदि अंतिम पद संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण है तो उसी नाम वाला पदबंध वो हो जाएगा। एक वाक्य लेते हैं, हमारे घर के चारों ओर पेड़ हैं। इस वाक्य में अलग अलग सारे पद हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ पदों को रेखांकित कर दिया, एक समूह बना दिया, हमारे घर के चारों ओर। अब ये सभी पद मिलकर एक पदबंध का रूप धारण कर रहे हैं। अब इनमें जो शीर्ष पद है, शीर्ष पद कौन सा है? अंतिम पद, चारों ओर। अब ये चारों ओर देखेंगे उन पांचों में से क्या बनता है, तो पांचों में से ये एक स्थान का बोध करा रहा है और स्थान क्रिया विशेषण है, इसलिए यहाँ ये क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। अब जो ये क्रिया विशेषण के 5 भेद बताए हैं हमने ऊपर, इन पांचों भेदों का हम क्रमशः एक एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं और उसके बाद फिर इसको विस्तार से जानेंगे। दीवार के पीछे खड़ा पेड़ गिर गया। देखिए शीर्ष पद है पेड़, ये एक संज्ञा शब्द है तो इस संज्ञा पदबंध हो गया। तुम्हारे मित्रों में से कोई नहीं आया। कोई जो शीर्ष पद है कोई, ये एक सर्वनाम है, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। मुझे 4 किलो पिसी हुई मिर्च ला दो। पिसी हुई यहाँ तक अंडरलाइन है, पिसी हुई क्या? मिर्च। वो इसमें रेखांकित है नहीं, तो पिसी हुई मिर्च के लिए आया है। पिसी हुई जो शब्द है वो मिर्च के लिए आया है, तो मुझे 4 किलो पिसी हुई, ये एक विशेषण है मिर्च का, तो ये विशेषण पदबंध हो जाएगा। नाव नदी में डूबती चली गई। डूबती चली गई, देखिए शीर्ष पद है, चली गई ये क्रिया है तो क्रिया पदबंध। वह जोर जोर से चिल्लाकर रो रहा था। कैसे रो रहा था? चिल्लाकर, तो क्रिया की विशेषता है तो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। अब इनको थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। संज्ञा पदबंध क्या है? मैं ये कहता हूँ कि इस वीडियो में जितनी भी बातें कही गई हैं वो सारी की सारी परीक्षा की दृष्टि से लिखी गई हैं, एक भी बात अन्यथा बेकार नहीं लिखी गई है। ये अब पहले विकल्प से आते थे, अब ये डायरेक्ट उत्तर लिखना होता है, तो ये किसी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। 4 अंक का है, थोड़ा सा ध्यान से देखें। चलिए संज्ञा पदबंध क्या है? जिस पदबंध का शीर्ष पद संज्ञा हो,
अन्य सभी पद उस पर आश्रित हों उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे सोहन ने बाजार जाकर मोहन के लिए फल खरीदे। मोहन के लिए, देखिए यहाँ पर ये के लिए, ये संप्रदान कारक है, यहाँ तक अंडरलाइन कर दिया गया है, लेकिन ये कारक चिन्ह किसके लिए आया है? मोहन। मोहन एक संज्ञा शब्द है, तो क्या हो जाएगा? ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। देखिए कारक सहित हो तो कारक से पहले वाला शब्द देखें, संज्ञा है तो संज्ञा, सर्वनाम है तो सर्वनाम। यह कमीज राम ने बंगलोर से खरीदे हुए कपड़े से बनवाई है। कपड़ा ये शीर्ष पद है, ये एक संज्ञा पद है, संज्ञा पदबंध हो गया। परिश्रम करने वाले छात्र अवश्य ही पास हो जाएंगे, तो ये छात्र एक संज्ञा शब्द है। यह एक वो जो बात बताई थी उसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यदि शीर्ष पद में संज्ञा हो और वह कारक चिन्ह सहित रेखांकित हो तो भी संज्ञा पदबंध ही कहलाएगा, जैसे मैंने ऊपर बताया था। दूसरा है सर्वनाम पदबंध। जिस पदबंध का शीर्ष पद सर्वनाम हो, अन्य सभी पद उस पर आश्रित हों, उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। विदेशी लोगों में से कुछ हिंदी भी जानते हैं। कुछ ये एक सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध है। गरीबी का सताया हुआ मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। दिन दुखियों की देखभाल करने वाले आप कौन हैं? आप ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर भी वही बात है, शीर्ष पद सर्वनाम कारक चिन्ह सहित रेखांकित होने पर भी सर्वनाम पदबंध ही होता है, यदि वो कारक सहित भी अंडरलाइन किया गया है तो। तीसरा है विशेषण पदबंध। जिस पदबंध का शीर्ष पद विशेषण हो, अन्य सभी पद उस पर आश्रित हों और मिलकर विशेषण इकाई का ही काम करें, उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी चोर है। देखिए बैठा हुआ कौन? आदमी। ये बैठा हुआ वैसे तो क्रिया है, लेकिन यहाँ पर आदमी के लिए विशेषण का कार्य कर रहा है। शीर्ष पद में ये विशेषण है तो विशेषण पदबंध। तुम यह सुंदर लाल रंग वाली साड़ी कहाँ से लाई? वाली साड़ी, तो ये एक विशेषण पद है। तो ये सारे के सारे एक जो रेखांकित हैं, एक समूह बना रहे हैं, तो ये विशेषण पदबंध कहलाएगा। यह घोड़ा सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। ये सारे के सारे जो अंडरलाइन किए गए हैं ये विशेषण पदबंध हैं। एक विशेष बात यहाँ पर भी है कि रेखांकित वाक्यांश का शीर्ष पद यदि वाला, वाले या वाली हो तो अवश्य ही विशेषण पदबंध होगा, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। चौथा जो भेद है वो है क्रिया पदबंध। जब एक से अधिक क्रियापद मिलकर एक इकाई के रूप में क्रिया का काम करें और शीर्ष पद में क्रिया हो, उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे दरवाज़ा खोला जा सकता है। देखिए खोला जा सकता है, ये सारे के सारे शीर्ष पद क्रिया हैं। पत्थर लुढ़कते चले जा रहे थे, ये क्रिया पदबंध। आज मुझे कक्षा से बाहर भेज दिया गया, ये भी क्रिया पदबंध है। यहाँ पर भी एक विशेष बात है, शीर्ष पद की क्रिया भले ही कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य में हो तो भी वह क्रिया पदबंध ही होता है। देखिए ये यहाँ पर खोला जा सकता है, भेज दिया गया था, ये कर्मवाच्य में है। हमें देखना है कि शीर्ष पद में क्या है, उसी नाम वाला पदबंध हो जाएगा। पांचवा भेद है क्रिया विशेषण पदबंध। जिस पदबंध का शीर्ष पद क्रिया विशेषण हो और अन्य पद भी मिलकर क्रिया विशेषण का ही कार्य करें, उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। बच्चा रोता हुआ माँ के पास गया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। आज पिछले दिनों की अपेक्षा ज़्यादा गर्मी है। देखिए क्रिया विशेषण के जो चार भेद हैं वो यहाँ पर भी लागू होते हैं। बच्चा रोता हुआ माँ के पास गया, के पास, ये वैसे तो संबंध बोधक है जो अविकारी शब्द है, लेकिन संबंध बोधक कोई पदबंध होता नहीं, ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत ही आएगा, तो इसलिए आप ध्यान रखें। ये एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है और ये परिमाणवाचक विशेषण है। ऐसे रीतिवाचक भी हो सकता है। इसमें भी एक विशेष बात है, क्रिया विशेषण पदबंध को पहचानने के लिए शीर्ष पद में क्रिया विशेषण के चारों भेदों रीति, काल, स्थान, परिमाणवाचक को ध्यान में रखें। अविकारी के संबंध बोधक को भी क्रिया विशेषण पदबंध में गिना जाएगा, जो ऊपर बताया था मैंने। अच्छा देखिए, पढ़ते हुए, खाते खाते, नहाकर, यानी कि कर या करके आदि पूर्वकालिक क्रियाएं क्रिया विशेषण पदबंध ही बनती हैं, इसमें कोई हमें संदेह नहीं होना चाहिए। अब इस विषय को हमने पढ़ा है, कितना हम समझ पाए इसकी जांच करते हैं। कुछ अभ्यास यहाँ दिया है, तो इसमें आप साथ के साथ मेरे साथ रहें। यहाँ पर मैंने वैसे तो ये विकल्प नहीं आते, लेकिन आप आसानी से उत्तर दे पाएँ इस के लिए मैंने इसको विकल्प में कर दिया है। आपको तो डायरेक्ट उत्तर ही लिखना परीक्षा में। रेखांकित वाक्यांश के लिए उचित विकल्प को चुनकर निशान लगाइए। यहाँ अगर जो क, ख, ग, घ दिए हैं, आप इनको ABCD रूप के रूप में भी दिखा सकते हैं। चलिए, पुणे में रहने वाला मेरा भाई कल आएगा। वाला, मैंने बताया था वाला, वाले, वाली, ये क्या बनेंगे? ये विशेषण पदबंध बनेंगे। तो ये क्या हो जाएगा?
ये विशेषण पदबंध हो। तो ठीक है, इसे हम विशेषण पदबंध को टिक मार्क कर देते हैं। आगे चलिए, आप बहुत अच्छे आदमी हो। देखिए शीर्ष पद क्या है, अब अंतिम पद छोड़ दीजिए। यदि ये पूछा जाए पदबंध की पहचान किस पद से होती है, तो आप ये नहीं लिखेंगे अंतिम पद से, आप लिखेंगे शीर्ष पद से। शीर्ष पद क्या है, संज्ञा, तो क्या हो जाएगा, ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। कुछ प्रश्न मैं यहाँ पर आपके लिए भी छोड़ूंगा, जैसे और वीडियो में छोड़ता हूँ मैं। सामने के मकान में रहने वाला व्यक्ति, व्यक्ति क्या है, ये एक संज्ञा शब्द है, तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। 2 दिन से लगातार वर्षा हो रही है। 2 दिन से लगातार, ये रीतिवाचक है। रीतिवाचक किस में आता है, क्रिया विशेषण में, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध। मुझसे पहले आप लिखिए यहाँ पर उत्तर, ABCD ही लिखना है। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। उन्हें सुयोग्य तथा सुशिक्षित शिक्षक की जरूरत है। सुयोग्य तथा सुशिक्षित क्या, शिक्षक, तो ये सारे के सारे क्या बन रहे हैं, ये समूह कौन सा पदबंध बन रहा है, सर्वनाम पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध। बताइए इनमें से कौन सा है। वह लिख पढ़ सकता है। देखिए शीर्ष पद में क्रिया है, तो क्या हो जाएगा, ये क्रिया पदबंध। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम अब डर क्यों रहे हो। शीर्ष पद में तुम, ये एक सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध। राधा जोर जोर से हंसती हुई जा रही है। शीर्ष पद में क्या है, क्रिया, तो ये क्रिया पदबंध हो गया। रोनिश बहुत धीरे धीरे दौड़ता है। बहुत धीरे धीरे क्या करता है, दौड़ता है, तो क्या होना चाहिए, ये बताइए, क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। प्रश्न 10 आपके लिए छोड़ रहा हूं। सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा जल्दी फट जाता है। सस्ता खरीदा हुआ क्या, कपड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, जो ये समूह बन गया, यहाँ पदबंध बन गया, तो ये जो शीर्ष पद है क्या है और ये कौन से पदबंध के अंतर्गत आएगा, आप बताएंगे। इसमें से ये विशेषण पदबंध होगा, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध या क्रिया पदबंध। परिश्रम करने वाले छात्र सफल अवश्य होते हैं। परिश्रम करने वाले छात्र, शीर्ष पद क्या है, संज्ञा, तो क्या हो जाएगा, ये संज्ञा पदबंध। चोट खाए हुए आप समझदार लगते हो। चोट खाए हुए आप क्या है, शीर्ष पद में एक सर्वनाम है, तो बताइए ये सर्वनाम पदबंध। मुझसे पहले उत्तर देंगे तो मैं मानूंगा कि हाँ आपको ये समझ में आया है। मेरे गुरुजी ने मुझे कहानियों की पुस्तक दी। देखिए कम से कम 2 पद होने चाहिए, कहानियों पुस्तक 2 पद हैं, तो यहाँ पदबंध बन रहा है। और जो शीर्ष पद में क्या है, पुस्तक, वो क्या है, एक क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा या विशेषण पदबंध, ये क्या है, एक संज्ञा है, ये तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। प्रियांश जोर जोर से दांत पीसता हुआ जा रहा था। पीसता हुआ क्या कर रहा था, जा रहा था, तो ये जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण सर्वनाम, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध। और ये प्रश्न फिर आपके लिए है। राकेश चलते चलते गिर पड़ा। शीर्ष पद में क्या है, क्रिया है, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या विशेषण पदबंध, क्या होगा बताइए इसे। वह मोहन की बात पर हाथ मलता रह गया। देखिए इसमें शीर्ष पद में क्या है, क्रिया है, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या विशेषण पदबंध, जो भी है वही हो जाएगा। तो शीर्ष पद में क्या है, क्रिया, तो ये क्रिया पदबंध हो गया। हम खेलकर जल्दी आ जाया करते हैं। फिर ये क्रिया को यहाँ पर शीर्ष पद में लिया गया है, तो ये क्रिया पदबंध हो जाएगा। चोट खाया हुआ शेर आक्रमण कर सकता है। चोट खाया हुआ शेर, शीर्ष पद में संज्ञा है, तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। आज गाड़ी बहुत देर से चल रही है। गाड़ी रेलगाड़ी है, बैलगाड़ी है, जो भी है, बहुत देर से चल रही है। बहुत देर से क्या कर रही है, चल रही है, तो क्या हो जाएगा, ये क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध या विशेषण पदबंध, तो ये क्रिया की विशेषता है, तो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। प्रश्न 20 आपके लिए है। मैंने वर्षा में भीगते हुए मित्र को छाता दिया। मित्र को, देखिए यहाँ पर कारक चिन्ह भले ही रेखांकित किया गया है, लेकिन इससे पहले क्या है, मित्र, मित्र ये क्या है, एक संज्ञा है, तो ये क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। आगे देखिए, नीतिका सीढ़ियों से लुढ़क कर गिर गई। कैसे गिर गई, लुढ़क कर, क्रिया की विशेषता है, कोई संदेह है ही नहीं, तो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। युधिष्ठिर सा सत्यवादी, वह हर जगह आदर पाता है। युधिष्ठिर सा सत्यवादी, ये विशेषण है, वह सर्वनाम का,
अब ये युधिष्ठिर भी क्या बन जाएगा, सर्वनाम बन जाएगा, ये विशेषण बन जाएगा, तो सारे का सारा क्या हो जाएगा, ये विशेषण पदबंध। हम सभी बच्चे यहीं बैठकर काम करना चाहते हैं। शीर्ष पद में क्या है बताइए, क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध। चारों में से क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, ये क्रिया पदबंध। आलस्य में पड़ा हुआ व्यक्ति प्रायः कुछ नहीं कर पाता। पड़ा हुआ कौन, व्यक्ति, तो ये व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विशेषण पदबंध। ये प्रश्न आपके लिए है। पाकिस्तान से आए हुए लोग जामा मस्जिद भी गए। देखिए शीर्ष पद में क्या है, इस रेखांकित समूह में विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध। जो भी है आप इसका उत्तर में देंगे। एक तो अभ्यास ये था। अब ये तो हमने भेद बताए हैं। अब जो अभ्यास एक और है कि निर्देशानुसार रेखांकित कीजिए। हमने बताना है कि जो यहाँ पर लास्ट में दिया ना, इसके आधार पर बताना है कि ये विशेषण पदबंध को रेखांकित करना है यहाँ पर। तो आइए करते हैं इनको। राधेय फल फूलों से लदा हुआ बगीचा देखने गया। विशेषण पदबंध को रेखांकित करना है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, फल फूलों से लदा हुआ, इतने को अंडरलाइन करेंगे, ये क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध। दूसरा है, आपके संबंधियों में से कोई नहीं आया। सर्वनाम पदबंध को रेखांकित करना है, तो ये कहाँ तक होगा, आप एक शब्द लिख दें यहाँ तक, इसको हम ये सर्वनाम पदबंध मानेंगे। तो ये आपके संबंधियों में से कोई, ये सर्वनाम पदबंध यहाँ तक रहेगा। चलिए आगे मित्रों, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये अभी समझ में आएंगे बिल्कुल। सच बोलने वाले लोगों पर सभी विश्वास करते हैं। यहाँ पर संज्ञा पदबंध को रेखांकित करना है, तो संज्ञा पदबंध कहाँ से होगा, सच बोलने वाले लोगों पर। देखो ये यदि कारक चिन्ह को भी यदि रेखांकित कर दिया गया कोई बात नहीं है, अंतिम जो पद है वो क्या है, शीर्ष पद क्या रहेगा, लोगों, तो ये संज्ञा पदबंध है। आगे क्रिया विशेषण पदबंध को रेखांकित करना है। प्रश्न है हमारा, संगीता ने आज बहुत अच्छा गाया। क्रिया विशेषण, आज बहुत अच्छा क्या किया, गाया, तो यहाँ तक इसको हम रेखांकित करेंगे। कुर्सी पर रखी हुई रजाई तुम्हारी ही है। संज्ञा पदबंध रेखांकित करना है। कुर्सी पर रखी हुई रजाई, यहाँ तक ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। राम राम जपने वाले तुम आज डर क्यों रहे हो। सर्वनाम पदबंध रेखांकित करना है, तो कहाँ से कहाँ तक, राम राम जपने वाले तुम, यहाँ तक इसको अंडरलाइन करेंगे। और जो आगे प्रश्न है उसको, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए। क्रिया पदबंध रेखांकित करना है इसमें। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, तो यहाँ पर बात मान लेनी चाहिए थी, ये भी ठीक है, और मान लेनी चाहिए थी, ये भी ठीक है। यहाँ तक ये क्रिया पदबंध रहेगा। नरेश झूलों वाले उस पार्क में घूमने जाएगा। संज्ञा पदबंध रेखांकित करना है, तो क्या होगा, झूलों वाले उस पार्क में। पार्क तक भी ठीक है, में तक भी अंडरलाइन हो जाए, गलत नहीं होगा। मैं रात को खाना खाकर जल्दी ही सो गया। क्रिया विशेषण पदबंध यहाँ पर हमने रेखांकित करना है। खाना खाकर जल्दी ही, यहाँ तक इसको अंडरलाइन करेंगे क्रिया विशेषण पदबंध को। ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति भूखा नहीं मरता। संज्ञा पदबंध को रेखांकित करना है, तो ये ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति, यहाँ तक इसको हम रेखांकित करेंगे, तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। पवन पुत्र बजरंगबली हनुमान ने लंका जला दी। संज्ञा पदबंध को रेखांकित करना है। पवन पुत्र बजरंगबली हनुमान ने, यहाँ तक इसको हम रेखांकित करेंगे। गुजरात से आए हुए मेहमानों में से कुछ बीमार पड़ गए। सर्वनाम पदबंध रेखांकित करना है। गुजरात से आए हुए मेहमानों में से कुछ, यहाँ तक इसको हम रेखांकित करेंगे, तब ये सर्वनाम पदबंध होगा। तो मित्रों, इस प्रकार ये थोड़ा सा अभ्यास भी था। आपको ये वीडियो यदि समझ में आई हो तो एक लाइक, शेयर और कमेंट करें अच्छा सा। और यदि आपको अच्छी लगी होगी तो आगे और भी वीडियो आपको उपलब्ध होती रहेंगी। इसके लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और मेरा भी इससे उत्साह बढ़ेगा। तो मित्रों, ये एक टॉपिक था आज का हमारा पदबंध।
हिंदी व्याकरण में पदबंध। तो इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, अपना समय देने के लिए आप सभी का कोटि कोटि